अस्सलाम वालेकुम बेवल शिशम। ये उर्दू का यूनिट है। मैं मिशाजिया ख़ान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आज जो हम अपनी दोहराई कर रहे हैं उसमें सबक है जिना भाई एक अजीम बाप। चलिए जी, अपना सबक निकालिए। सफ़ा नंबर 10 है और हम अपना इसकी दोहराई करते हैं और काम को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले सफ़ा नंबर 10 में देखें कि उन्होंने ये बताया कि जिना भाई कहाँ पैदा हुए थे, उनके कितने बहन भाई हैं। जो आखिरी का इख्तिबास है, पूंजा भाई के 3 बेटे वलजी भाई, नथू भाई, जिना भाई और एक बेटी मन भाई थी। जिना भाई सबसे छोटे थे और क्या बताया कि वो अपने भाइयों में ज़्यादा फाल और हौसलामंद थे, यानी कि अपने बहन भाइयों में उनमें काम की लगन, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का शौक़ और बुलंद मकसद का हसूल उनकी ज़िंदगी का मकसद था। तो इस सिलसिले में उन्होंने बहुत मेहनत की, कोशिश की और ज़िंदगी में एक आला मुकाम हासिल किया। वो एक छोटे पानीली गांव में पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने कारोबार और शुरू किया, तिजारत शुरू की और वहाँ से निकलकर गोंडल पहुँचे। गोंडल में काम करके उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। इसके बाद सफ़ा नंबर 11 में उनके किरदार की खुसूसियात को उजागर किया जा रहा है। हर कामयाब शख्स के लिए, जो कामयाब शख्स होता है उसकी चंद खुसूसियात बहुत अहम होती हैं उसके लिए, जिन पर चल के ही इंसान को कामयाबी मिलती है। सबसे पहले तो इंसान मेहनती होता है। मेहनती होने के साथ जो सबसे ज़्यादा वो तज़ियाती जहन के मालिक थे, यानी हर चीज़ को सोच समझ कर दूर अंदेश थे और जज्बाती एतबार से बड़े मोहतात थे, यानी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते थे, जज्बाती फ़ैसले नहीं करते थे, बहुत ही सोच समझ कर फ़ैसला करते थे और जो फ़ैसला वो कर लेते थे उस पर साबित कदम रहते थे, मुस्तकिल मिजाज थे। तो उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। इसके बाद उनकी शादी का जिक्र है और आखिर में देखें सेकंड लास्ट पैराग्राफ इसी में है कि गोंडल में जिना भाई की तिजारत खूब चमकी। अनथक मेहनत और काम की लगन इनकी नस नस में समाई थी, यानी कि काम करने का शौक़ उनकी नस नस में था, यानी कि वो वक्त वो चाहते थे कि अपने मकसद के असूल के लिए जद्दोजहद करते रहें, काम करते रहें और उन्हें आराम तलबी और काहिली और सुस्ती से सख्त चिढ़ थी। और वो ये समझते थे जो लोग सुस्त और काहिल होते हैं वो ज़िंदगी में कोई भी आला मुकाम हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने जब यहाँ कामयाबी हासिल कर ली तो उन्हें ये शहर भी बहुत छोटा लगा और उन्होंने सोचा क्यों ना बम्बई या कराची जाया जाए, क्योंकि वहाँ सुना है कि वहाँ भी इंसान कारोबार जब करता है तो बहुत धन दौलत, यानी वहाँ, अब यहाँ देखें उन्होंने बम्बई के बारे में सुन रखा था, वहाँ हुन बरसता है, हुन यानी दौलत बरसती है, तो यानी वहाँ इंसान तजारत करने और कारोबार करने के कई मौके मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ देखें इसके बाद उन्होंने कराची जाने का फ़ैसला किया। कराची के जो सफ़ा नंबर 12 है, यहाँ उन्होंने उसके जो अहम शहर हैं वो बताएं कि वहाँ खड्डा, सदर, मीठा दर, ये सब उसके अहम इलाक़े थे और उसकी कुल आबादी उस वक्त 50,000 साल थी। उनका घर कैसा था उन्होंने इसके बारे में बताया कि वो जो बिल्डिंग जहाँ वो रहते थे वो पत्थर और चूने की बनी हुई थी, लकड़ी के तख्तों का फ़र्श और छत थी और वो पहली मंजिल पर मुक़ीम थे, साथ में लकड़ी के तख्तों के साथ एक बालकनी भी थी। ये सारी चीज़ें बताने के बाद जो सफ़ा नंबर 12 का आखिरी इक़्तिबास है वो बहुत अहम है। यहाँ उन्होंने बताया कि उन्होंने कराची आकर जो उन्होंने कारोबार करने का सोचा तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहते हैं, दरामद और बरामदात का काम शुरू किया। अब उन्होंने इसके लिए शिपिंग एंड फर्म थी जिसके साथ उन्होंने तिजारत का काम शुरू किया, लेकिन वो जो फर्म थी वो एक अंग्रेज़ की थी और अंग्रेज़ से कारोबार करने के लिए उस ज़माने में अंग्रेज़ी ज़बान आनी ज़रूरी थी, तो उन्होंने वो ज़बान भी सीखी। इससे पता चलता है वो बहुत ज़हीन थे। उन्होंने उसमें लिखना पढ़ना सीखा और उन्होंने तिजारत करनी, बैरून मुल्क तिजारत करनी शुरू कर दी और इस तरह कई मुल्कों के ताजरों के साथ उनके कारोबारी ताल्लुकात कायम हो गए। यहाँ तक ही नहीं इन्होंने अपनी कारोबार को महदूद रखा, बल्कि आखिरी सफ़ा नंबर 13 के बाद देखिए उन्होंने बैंकारी का काम भी शुरू किया। जो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के तमाम तिजारती माल कराची की बंदरगाह से बाहर जाता था, बैंकारी की मुनासिब सहूलतें ना होने की वजह से इन्हीं ताजरों के ज़रिए रुपए पैसे का लेन देन होता था। अब ये जो रुपए पैसों का लेन देन था इसके लिए दयानतदारी की ज़रूरत थी कि किसी की ज़बान पर इंसान पैसे का लेन देन कर सके, तो लोग इन पर एतबार करते थे। इस तरीक़े से इन्होंने बैंकारी की फ़र्म भी कायम की और उसका कारोबार भी किया। तो ये सारी इनकी सबक की अहम बातें थीं। अब आपने क्या करना है कि सबक जिना भाई एक अजीम बाप से आपने क्या सबक हासिल किया।
اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے کہ آپ نے ایک شخص کی بارے میں جو حالات زندگی پڑھا ہے کہ کس طریقے سے اس نے زندگی میں کہاں ایک چھوٹا پانیلی گاؤں اور کہاں کراچی میں تجارت شروع کی، اس کے ساتھ بینکاری شروع کی اور کہاں تک پہنچے. تو یہ ساری جو کامیابی کی مختلف منزلیں انہوں نے طے کی ہیں، اس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ کیا ہمیں ان کی حالات زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو بنانا چاہیے. یہ آپ نے تحریر کرنا ہے. اس کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.